गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल है। हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया। एसेट का पैटर्न मेंस पैटर्न ही है बेटा। एसेट का पैटर्न पूछ रहे थे ना, एसेट का जो पैटर्न है ना मेंस पैटर्न ही है, 20+5 वाला ही है, 20+5 वाला ही है ना। बढ़िया 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 बढ़िया। चलो जी, मेंटल एबिलिटी क्यों आएगी, मेंटल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी की जरूरत है क्या आप लोगों को ऐसे है? ऐसी स्थिति आ गई, मेंटल एबिलिटी का भी एग्जाम लेना चाहिए आप लोग। है ऐसा क्या हो गया यार, क्यों ऋतुराज? चलो जी, करते हैं स्टार्ट। अच्छा एसेट का बोल रहे हो क्या आप? नहीं एसेट का बोल रहे हो कि एसीटी का बोल रहे हो? अच्छा मैं कंफ्यूज हो गया यार। वो एसेट में तो आएगी, सॉरी, हाँ हाँ हाँ, एसेट में तो आएगी, एसेट में तो जरूरी है। एसीटी का मैं कंफ्यूज हो गया, सॉरी। मैं एसीटी का पैटर्न बता रहा था। एसेट में आप लोग नहीं, लेकिन 11th की आती है शायद, है ना, 11th वालों की आती है। हाँ हाँ हाँ, 11th में आती है ना। हाँ हाँ, ऐसे थोड़ा सा टफ तो आप लोगों के लिए तो इजी रहेगा, लेकिन यार जो फर्स्ट टाइम देते हैं उनके लिए टफ रहता, आप लोगों के लिए तो इजी रहेगा, है ना। चलो जी, करते हैं स्टार्ट, चलो, है ना। नहीं नहीं ऐसा नहीं है यार, ऐसे क्वेश्चन डालेंगे डाउट नट और अखरोट नट कोई भी नहीं मिलेगा नट पट में, ऐसा, है ना। चलो कहाँ पे थे अपन लास्ट क्लास में, कहाँ पे थे अपन ने? पैराबोला स्टार्ट करा था। पैराबोला में अपन ने क्या, मैंने अच्छा एक स्टैंडर्ड पैराबोला अपन ने ले लिया था, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। एक दो क्वेश्चन दिए थे मैंने ग्रुप पे, करे क्या? नहीं नहीं, बैच से भी कोई मतलब नहीं है, सेट का बैच से भी है, सेट का कोई नहीं। क्वेश्चन नहीं करे क्या? अच्छा लेट आए थे क्या? हाँ हाँ हाँ, थोड़े से रात में लेट डाले थे मैंने यार, है ना। हाँ हाँ ठीक है। कोरियर तो सुबह कर दिया था, वो पहुंचा लेट होगा यार, ऐसा हो गया मतलब। मैंने सुबह कोरियर कर दिया था, लेट हो गया। चलो जी कोई बात नहीं, ऐसे तो चलता है। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ठीक है। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x की अपन ने बात करी थी, ठीक है। फर्स्ट वाला तो बहुत बढ़िया, मतलब बहुत बेसिक सा पता, वो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ना, मतलब यूं मान लो तो 10th लेवल का है वैसे तो देखा जाए तो, उसमें 11th का तो कुछ भी नहीं लग रहा, फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन दिया है पूरा मतलब 10th वाली प्रॉपर्टी से हो जाएगा वो तो, ऐसा, ठीक है। चलो, तो लास्ट क्लास में अपन ने पैराबोला स्टार्ट करा था, पैराबोला में मैंने वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x की बात कर ली थी, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्टैंडर्ड इक्वेशन की अपन बात कर रहे थे। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन में अपन ने ये बात कर ली थी कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, तो वो पैराबोला है, तो उसके कितने पैरामीटर्स होते हैं? 5 पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, एक्सिस, वर्टेक्स एंड लेटस वेक्टर, ठीक है। इसके अलावा पैराबोला में एक दो टर्म और आएगी, एक दो टर्म और आती है, पहले मैं वो भी डिस्कस कर लेता हूं, उसके बाद इसी से रिलेटेड एक दूसरा पॉइंट और आएगा। एक टर्म और होती है पैराबोला में, डबल ऑर्डिनेट, डबल ऑर्डिनेट। What is double ordinate of any parabola? Double ordinate of any parabola is the chord perpendicular to axis, chord perpendicular to axis, बस यही होती है और क्या। Double ordinate is the chord perpendicular to the axis, ठीक है, एक्सिस के परपेंडिकुलर, एक्सिस के परपेंडिकुलर, एक्सिस के परपेंडिकुलर मतलब कौन सी कोड हो गई? एक्सिस के परपेंडिकुलर कौन सी कोड हो गई? ऐसी हो, लेटस रेक्टम भी उसमें से एक होगा। आप बोलेंगे सर लेटस रेक्टम भी तो आपने यही बताया था, हाँ सही बात है, लेटस रेक्टम भी एक इसमें से, लेटस रेक्टम भी एक तरह का एक डबल ऑर्डिनेट ही है ना। पर लेटस रेक्टम के लिए अपन ने स्पेसिफाइड किया हुआ है कि दैट विल पासेस थ्रू द फोकस, वो फोकस से पास होगा। बाकी इन जनरल अपन बात करें, इन जनरल अपन बात करें
तो डबल ऑर्डिनेट मतलब सिंपली, डबल ऑर्डिनेट मतलब सिंपली नहीं, वाई एक्सिस के पैरेलल मत बोलो, देखो वाई एक्सिस के पैरेलल मत बोलो, ठीक है, वाई एक्सिस के पैरेलल मत बोलो इसको, है ना, टर्म देखो ध्यान से यूज करनी पड़ेगी, मैंने एक्स एक्सिस नहीं लिखा है, ठीक है ना, मतलब इसको और स्पेसिफाइड कर देता हूं तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला, क्योंकि एक्सिस ऑफ पैराबोला इज नॉट ऑलवेज द एक्स एक्सिस ना, तो कभी भी जब अपन जैसे कोई जनरल डेफिनेशन की बात कर रहे हैं ना, तो उसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मत बोलो आप, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मत बोलो, है ना, सिंपली परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ द पैरा, क्योंकि अब जैसे मान लो आप बोलो कि यहाँ पे पैराबोला बन रहा होता तो फिर तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की बात ही नहीं करेंगे ना, तो अब यहाँ पे डबल ऑर्डिनेट ऐसा बनेगा, यहाँ पे डबल ऑर्डिनेट ऐसा बनेगा, है ना, ठीक है बच्चों, अभी बात समझ में डबल ऑर्डिनेट की, तो इसलिए डेफिनेशन सिंपली कोड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द पैराबोला, ठीक है। इसके बाद एक दो टर्म और है, फोकल कोड है, फोकल डिस्टेंस है, चलो लिख लो, तो इसको लिख लो, डायग्राम बना लेना, लास्ट क्लास का रिवाइज करा दीजिए प्लीज, रिकॉर्डिंग नॉट अवेलेबल, अरे यार ये तो माही, अब मान लो रिकॉर्डिंग तो फिर परसों भी नहीं आएगी, तो फिर कैसे करेंगे अपन, हैं, ऐसे कैसे चलेगा यार ठीक है, थोड़ा बहुत रिलेटेड है यार, मतलब थोड़ा बहुत तो रिलेटेड रहता ही है ना, हाँ 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 हाँ, ठीक है ना, भाई रिकॉर्डिंग नहीं भी मिलती है तो एटलीस्ट एक काम तो आप कर सकते हैं ना, कोई भी फ्रेंड वगैरह से आप नोट्स ले लीजिए, नोट्स कॉपी तो कर ही सकते हैं ना, जैसे अपनी क्लास छूट जाती थी तो अपन क्या करते हैं, मतलब मैं तो ऐसे ही करता था, आपका नहीं पता कि जैसे छूटी नहीं मेरी क्लास, कभी छूट जाती थी तो फ्रेंड की कॉपी ले लेते, उसमें से नोट कर लेते, ठीक है ना, उस समय तो रिकॉर्डिंग थी नहीं, तो ऐसे ही करते थे, ठीक है, चलो जी, कोई फ्रेंड नहीं है ऑनलाइन में, कोई फ्रेंड नहीं, अरे सारे फ्रेंड ही ऑनलाइन है, फिजिकल तो फ्रेंड बचे ही कहाँ हैं, सारे तो फेसबुक फ्रेंड और इंस्टाग्राम फ्रेंड। चलो जी, डबल ऑर्डिनेट के बाद है, डबल ऑर्डिनेट के बाद अपने पास आता है फोकल कोड, फोकल कोड है, और फोकल कोड से पहले एक फोकल डिस्टेंस बोल देता हूं मैं, फोकल डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस, what is focal distance, distance from focus, बहुत सिंपल चीज हो, डिस्टेंस फ्रॉम फोकस, फोकस से डिस्टेंस, ठीक है, फोकस से डिस्टेंस, तो फोकस से डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस फ्रॉम फोकस, फोकस से डिस्टेंस क्या होती है, फोकस क्या होता है, a,0 a,0, ठीक है, मान लो ये पॉइंट ले लें P, इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, तो SP, दिस इज द फोकस डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस, और एक प्रॉपर्टी अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, जो कि अपन शुरू से पढ़ रहे हैं, लास्ट क्लास में पढ़ी थी, ठीक है, जो कि शुरू से अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम फोकस ऑफ एनी पॉइंट, ऑफ द पॉइंट, जिस पॉइंट की आप फोकल डिस्टेंस निकाल रहे हैं, उस पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस, उस पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस, तो उस पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस कैसे निकलेगी कि ये डिस्टेंस, सीधा सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं, और दूसरा तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है कि ये आपको पता है प्रॉपर्टी कि फोकस से डिस्टेंस इज इक्वल टू डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस होती है ना, तो यदि मुझे एसपी निकालनी है तो एसपी को मैं पीजेड भी बोल सकता हूं ना, और पीजेड यदि आप डायग्राम से देखें तो आपको बहुत डायरेक्टली समझ में आ रहा होगा, पीजेड को यदि डायग्राम से देखेंगे तो ये डिस्टेंस ए हो गई, ये वाली डिस्टेंस x1 होगी, बोलो बच्चों, ये डिस्टेंस a होगी, ये डिस्टेंस x1 होगी, तो ये डिस्टेंस x1 प्लस a होगी ना, बोलो कोई डाउट है किसी को, डिस्टेंस फॉर्मूले से भी निकल जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूले में थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, आपको x1 या y1 किसी की वैल्यू रखनी पड़ेगी उसमें, डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालना हो तो भले वो भी मैं बता देता हूं सीधा सीधा,
x1 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। x1 y1 पॉइंट कहां पर है? पैराबोला पर है। x1 y1 पॉइंट पैराबोला पर है तो पैराबोला को सेटिस्फाइड करेगा। तो y1 स्क्वायर की वैल्यू मैंने रख दी 4 x1 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax1 और y1 स्क्वायर की वैल्यू मैंने रख दी 4ax1। तो ये हो जाएगा अपने पास x1 प्लस ए का होल स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू व्हाट? मॉड ऑफ x1 प्लस ए। दिस इज फोकल डिस्टेंस। ठीक है, बोलो बच्चों। ये फोकल डिस्टेंस जो है पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के लिए है। दिस इज फॉर पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। जनरली पैराबोला में आपको जो प्रॉब्लम मिलती है ना मैक्सिमम, वो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पे ही मिलेगी। पैराबोला में अपन जनरली जो डील करते हैं ना y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के साथ ही करते हैं। मतलब ठीक है, ऐसा बायोलॉजी जैसे टर्म लग रहे हैं। अच्छा, माइक्रोकोन्डिया सेल। चलो बढ़े आगे। नहीं, एक और टर्म है फोकल कोड। फोकल कोड, फोकल कोड, कोड which passes through focus, code which passes through focus। फोकस से पास होने वाली कोड, फोकल कोड। आप बोलेंगे लेटस एक्टम। लेटस एक्टम इज ऑल्सो वन ऑफ द फोकल कोड। लेट्स से दिस इज एस। ये सब फोकल कोड, ये सब फोकल कोड। ठीक है, ये लो लास्ट स्लाइड। जरूरी है ना कि फोकस एक्स एक्सिस पे हो, तो अगर ए मिल जाए तो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स कैसे फाइंड करेंगे? अभी उन क्वेश्चंस पे आएंगे अपन अक्षर, अभी वो सारे क्वेश्चंस पे अपन आएंगे। ठीक है ना, कैसे निकालेंगे, क्या करना है। चलो जी, ओके रौनक, कोई दिक्कत नहीं है। माइक्रोटोंडिया जो भी। चलो जी बढ़े आगे। अब अपन ने लास्ट क्लास में y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x की बात करी थी स्टैंडर्ड इक्वेशन में। इसी के टाइप का दूसरा पैराबोला होता है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो जैसे अपन ने y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x में दो टाइप के पैराबोला देखे थे, एक इस टाइप का पैराबोला देखा था और एक इस टाइप का पैराबोला देखा था। डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ a, वेदर a इज ग्रेटर देन 0 एंड वेदर a इज लेस देन 0। बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग यदि अपन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay की बात करेंगे तो दो टाइप के पैराबोला अपन लेंगे, एक इस टाइप का और एक इस टाइप का। बोलो बच्चों, इस वाले के लिए ए पॉजिटिव होगा और इस वाले के लिए ए नेगेटिव होगा। और थोड़ा बहुत यदि आपको याद आ रहा हो तो ये जो पैराबोला है, ये जो पैराबोला है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह है ना? नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की तरह, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की तरह। इसके यदि मैं पैरामीटर की बात कर दूं, इसके यदि मैं पैरामीटर की बात कर दूं, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, एक्सेस, वर्टेक्स, लेटस रेक्टम की यदि अपन बात करें तो इसका जो फोकस आएगा बच्चों वो यहां पर आएगा, डायरेक्ट्रिक्स यहां पर आएगी, वर्टेक्स ये आएगा और लेटस रेक्टम ये आएगा। दिख रहा है भाई? पोजीशन तो अब समझ में आ जानी चाहिए। फोकस अंदर, डायरेक्ट्रिक्स बाहर, लेटस रेक्टम ऐसा, फोकस। तो
एक्स और वाई को रिप्लेस टाइप से कर रहे हैं अपन, इसका फोकस हो जाएगा 0, a, इसकी डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी y इक्वल्स टू -a, इसकी एक्सिस हो जाएगी x इक्वल्स टू 0, वर्टेक्स 0, 0 ही रहेगा और लेटर सेक्टम 4a टाइप का ही रहेगा। समझ में आ रही है बात? ए पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, उसके अकॉर्डिंगली आप ये सब चीजें कर सकते हैं। नहीं, ये सेकंड फॉर्म नहीं बोलूंगा मैं अभी, मैं इसको सेकंड फॉर्म नहीं बोलूंगा, मैं इसको फर्स्ट फॉर्म का ही सेकंड पार्ट बोलूंगा। फर्स्ट ही फॉर्म अभी अपनी चल रही है, जो मैं 3 फॉर्म मैंने शुरू में बोली थी उसकी अभी फर्स्ट फॉर्म ही चल रही है। दिस इज ऑल्सो द स्टैंडर्ड इक्वेशन, ये भी अभी एक तरह से स्टैंडर्ड इक्वेशन ही है अपने पास, ठीक है। एक्सिस जिसके अबाउट सिमेट्रिक रहती है उसको क्या बोलते हैं? उसको एक्सिस बोलते हैं ना। जुजेर, आप क्वेश्चन भी पूछ रहे हो और जवाब भी दे रहे हो। पहले आपने एक्सिस लिख दिया और फिर आपने लिखा जिसके अबाउट सिमेट्री रहती है उसको क्या बोलते हैं? उसको एक्सिस ही बोलते हैं, जो आपने लिखा है। उसका अलग से कुछ नाम नहीं है, अलग से नाम हो गया ना एक्सिस। और कितना अलग करें इसको, और कितना अलग करेंगे? एक्सिस, एक्स नहीं लिखा उसके आगे, एक्स और वाई नहीं लिखा है ना उसके आगे, अलग से क्या है? यहाँ बच्चे लेटेस्ट रेक्टम को लेके परेशान हो रहे हो, तुम उसका भी अलग नाम दिलवा रहे हो, ऐसे कैसे काम चलेगा यार? या लेटेस्ट रेक्टम को लेके लोग परेशान हो रहे हैं। बोलो, लिख लिया? तो ये अपना फर्स्ट टाइप का पैराबोला है, फर्स्ट टाइप का, विच इज द स्टैंडर्ड पैराबोला। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। मॉड्यूल में चार बांट रखें तो 4 बार की दिक्कत, 4 बार मत करो, 2 ही बहुत है अपने लिए, ठीक है। इसके पैरामीटर आपको पता है, इसके पैरामीटर ये लिखे हुए, ए की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आए, पैरामीटर पे फर्क नहीं पड़ेगा, केवल अपना जो शेप है वो ऐसा या ऐसा हो जाएगा। तो थोड़ा सा एक आइडिया अपने दिमाग में रखना, बहुत सी बार अपन कुछ क्वेश्चन क्या डायग्राम से करेंगे तो मुझे पता होना चाहिए कि अच्छा ए नेगेटिव है तो भाई ऐसा बनेगा, और तो वैल्यू रखोगे ना तो भी समझ में आ जाता है कि भाई यदि आपका ए नेगेटिव आ रहा होगा तो वो ये वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी उसमें अपने पास, है ना। चलो जी, बढ़े आगे, पैरामीटर एक्सप्लेन कर दीजिए। ये तो कोई नया बच्चा है यार, माहित प्रियदर्शी, है ना? एस्ट्रोनॉट है, अच्छा ये एस्ट्रोनॉट है, ओके माहित। चलो जी, हाँ गॉट इट चिन्मय, आई गॉट इट। चलो बढ़े आगे। तो इसके पैरामीटर भी निकाल सकते हो, इसके पैरामीटर भी निकाल सकते हो ना आप। तो एक एक की प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ी सी अपन, कि मान लो ये फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, वैसे मैंने क्वेश्चन दिया भी था आपको उसमें भी, एक्सिस, वर्टेक्स एंड एलआर, ठीक है ना, मैंने क्वेश्चन भी उसमें दिया था। तो फिर भी ठीक है, एक बार और प्रैक्टिस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं कुछ पैराबोला लिख रहा हूं, आपको ये ऐसे टेबल कंप्लीट करनी है, लिखने की जरूरत नहीं है, आंसर बताने की जरूरत नहीं है, जब मैं लिखूंगा तो यू शुड वेरीफाई, ठीक है। लेट्स से मैंने लिखा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -y, तो 3x इज इक्वल टू -y स्क्वायर, राइट, और 3y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। कर लोगे ना? ये टेबल ऐसी कंप्लीट करनी है आपको, केवल आपको इतना सा काम करना है कि ए की वैल्यू निकाल ले, ए की वैल्यू निकाल सकते हो कंपेयर करके, ठीक है। तो ए की वैल्यू आप निकाल लो कंपेयर करके, और उसके बाद बस ए पे डायरेक्ट आप लिख सकते हो, ठीक है। दीपांशु अग्रवाल, एलआर समझ में नहीं आया। एलआर मतलब लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम, ये तो कल ही कर लिया था अपन ने, लेटस रेक्टम। ये अभी मुझे लग रहा है केमिस्ट्री में नया नया आज दिखता, लिमिटिंग रीजेंट है। अर्जय और सुशांत दोनों ने तुरंत बोला लिमिटिंग रीजेंट, एलआर मतलब।
ये सब मिलके ना इंग्लिश सही करवा के मानेंगे मेरी, और वो रीजेंट को भी प्रोनाउंसिएशन भी सही करवा रहे हैं आप। सही है। अरे यार इंग्लिश में हाथ तंग है मेरा थोड़ा। चलो करो करो क्वेश्चन, करो क्वेश्चन, मैसेज टाइप मत करो, क्वेश्चन करो जल्दी। सही करना, एक बार चेक कर लो, गलती नहीं होनी चाहिए। सेकेंड वाली इक्वेशन है 3x इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर। 3x इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर, एक करके बता देता हूं। चलो पहले वाला कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई, तो आई कैन कंपेयर विद एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो 4a इज इक्वल टू -1, तो a इज इक्वल टू -1/4। तो ये पैराबोला, ये वाला पैराबोला है जो कि अभी हाल मैंने लिखा था, दिस वन। तो इसके लिए फोकस ये था, ये डायरेक्ट्रिक्स दिस दिस दिस, ठीक है। तो मतलब ए की वैल्यू है तो इसका फोकस होगा 0, -1/4। इसकी डायरेक्ट्रिक्स थी y इज इक्वल टू -a। इसका एक्सेस था x इक्वल टू 0, y एक्सेस। इसका वर्टेक्स, वर्टेक्स सबका 0 0 रहेगा। लेटर सेक्टम 4a रहेगा, 4a मतलब 1 रहेगा। ठीक है, क्लियर है। बस दो चीजें ध्यान रखो, देखो ए की वैल्यू सही निकल जाए, ए की वैल्यू सही निकल जाए, है ना, और पैराबोला समझ में आ जाए, बस दो चीजें ध्यान रखना। ठीक है, आईआईटी एडवांस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये एडवांस में बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज। चलो हो गए क्या, हो गया, बहुत बढ़िया। हाँ, वर्टेक्स सबका 0 0 ही रहेगा। चलो तो सेकेंड, ये फर्स्ट वाला हो गया था अपना। सेकेंड वाला है 3x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -3x, 4a इज इक्वल टू -3, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इक्वल टू -3, a इक्वल टू -3/4। पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x वाला है। पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, फोकस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x वाला पैराबोला है, तो फोकस होगा a, 0, डायरेक्ट्रिक्स होगी x इक्वल टू -a, एक्सिस होगा इसका y इक्वल टू 0, वर्टेक्स होगा 0 0, लेटस रेक्टम 4a दैट इज 3। ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4y, तो इसके लिए 4a इज इक्वल टू 3/4 हो गया, तो a इज इक्वल टू 3/16 हो गया। ये है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay वाला, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay वाला है, तो 0, तो 0, 3/16 हो गया अपने पास। डायरेक्ट्रिक्स हो गई इसकी x इक्वल टू -a, x इक्वल टू -a। ठीक है, एक्सिस इसका होगा y, एक्स स्क्वायर ये वाला होगा ना, y एक्सिस होगा ये 0, 0 ही आएगा। लेटस सेक्टम 4a आएगा, 4a इक्वल टू मतलब 3 आएगा। लेटस सेक्टम की लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगी। वर्टेक्स सबका 0 0 आ रहा है। जब भी आपका पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है या वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, तो इसका जो वर्टेक्स होगा वो 0, 0 ही रहता है। ठीक है, बाकी तो आपको बता ही दिया था मैंने। बोलो 3 गलत कर दिया क्या मैंने? 3/4, अच्छा वो प्लस का था क्या? नहीं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इक्वल टू 3/16, यहाँ पे y आएगा ना, y इक्वल टू -है, बाकी तो ठीक है ना। और कोई गड़बड़ है? लेटस रेक्टम 3/4 आएगा। और कोई गड़बड़ है? बस M1 और M2 पर क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन, M1 और M2 पर क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन यार मैंने पहले ग्रुप पे डाले तो थे कि केवल क्वेश्चन बैंक डाला था, शायद सॉल्यूशन नहीं डाला था। ओके, हो सकता है।
नहीं डालेगी, ओनली क्वेश्चन बैंक डालोगे। चलो ठीक है, मैं डाल दूंगा। कल होमवर्क था ना, प्रैक्टिस शीट थी ना कल, तो प्रैक्टिस शीट 109 थी ना कल तो शायद। हाँ, किसी ग्रुप में नहीं आई क्या? 19 में नहीं आई? अच्छा, अजीब थी। 15 में भी नहीं आई? 15 और 19, ठीक है। 15 और 19, 15 और 19। ये आपका फर्स्ट टाइप का पैराबोला हो गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। ये क्लियर है सबको? अभी तक जितना पैराबोला का पार्ट पढ़ा उसमें कोई डाउट नहीं है ना किसी को, है ना? ठीक है, चलो अब अपन एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब मैं सेकंड टाइप के पैराबोला पर आता हूं। अब मैं सेकंड टाइप का पैराबोला, ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं सेकंड टाइप के पैराबोला में। उसमें क्या होगा, आप सेकंड टाइप के पैराबोला में अब अपन थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं कि अपना जो एक्चुअली क्या, देखो अपन मतलब दो तीन चीजों से देख रहे हैं पैराबोला को। एक्सिस कहां पे बन रही है, वर्टेक्स कहां पे आ रहा है, उससे अपन पैराबोला को समझ पा रहे हैं। अब अपन क्या करेंगे कि वर्टेक्स को शिफ्ट कर रहे हैं, ओरिजिन की जगह किसी और पॉइंट पे रखेंगे, लेकिन एक्सिस को पैरेलल टू एक्स एक्सिस या पैरेलल टू वाई एक्सिस, ओरिजिन को किसी और पॉइंट पे शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन एक्सिस को मैं नहीं घुमा रहा हूं, एक्सिस को मैं एज इट इज, मतलब ये पैरेलल मूव करा रहे हैं, पैरेलल। लाइक सपोज करो ये आपका वर्टेक्स है, ऐसा, या ये वर्टेक्स है ऐसा। एक्सिस को अपन रोटेट नहीं करा, एक्सिस को अपन रोटेट नहीं करा, ठीक है। तो पहली बात, इसकी जो इक्वेशन आने वाली है वो आपके पास आने वाली है y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x माइनस एच, और इसकी जो इक्वेशन आने वाली है x माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है y माइनस। मतलब पहले वाले पैराबोला में x की जगह पे x माइनस एच और y की जगह पे y माइनस के हो जाएगा। या फिर इसको मैं ओपन करके लिखूं, या फिर मैं इसको ओपन करके लिखूं, तो आई कैन ऑल्सो राइट लाइक दैट x इक्वल्स टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, है ना। लिखने के बहुत सारे तरीके हैं, पर मैं इस तरीके में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि क्वाड्रेटिक है, इससे अपन ऑलरेडी डील कर चुके हैं, तो थोड़ा सा अपने को इजी लगता है। और इधर से बात करेंगे तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, इसी को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज सेकंड टाइप ऑफ पैराबोला। और याद सबसे अच्छा तरीका ये साफ साफ दिख रहा होगा आपको, ठीक ना। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है आपको ना, देखो दोनों चीजें समझनी है। पैराबोला देखकर मुझे समझ में, अच्छा ये पैराबोला, अच्छा इसकी इक्वेशन ऐसी हो। अब पता लगा पैराबोला ऐसा बन रहा है और आपने इसकी इक्वेशन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x मान ली, तो गलत हो ही जाएगा। या पैराबोला वैसा बन रहा है और आपने उसकी इक्वेशन ऐसी मान ली, तो भी गड़बड़ है। तो मुझे सबसे मेन चीज यही है कि आपको एक एक टाइप के पैराबोला को डायग्राम से देखकर समझ में आ जानी चाहिए कि इसकी इक्वेशन ऐसी होगी, इक्वेशन से देख के समझ में आ जानी चाहिए इसका पैराबोला ऐसा बनने वाला है मेरे पास, ठीक है। और धीरे धीरे आप पैरामीटर से भी अपन समझेंगे। सबसे पहले इसके पैरामीटर निकालने, इसके पैरामीटर कैसे निकालेंगे अपन? दो पैरामीटर आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे बिना कुछ सॉल्व करे हुए, दो पैरामीटर डायरेक्टली मिल जाएंगे बिना कुछ सॉल्व करे हुए, दैट इज वर्टेक्स एच के, लेट अस सेक्टम 4। बिल्कुल ऐसे यहां पे बात करेंगे तो वर्टेक्स एच के और लेट अस सेक्टम 4। दिख रहा है? मतलब लेट अस सेक्टम तो ये हो जाएगा, और वर्टेक्स इसको जीरो कर दो एच, इसको जीरो कर दो के, इसको जीरो कर दो एच के। बाकी के तीन पैरामीटर आपको निकालने पड़ेंगे, बाकी के तीन पैरामीटर आपको निकालने पड़ेंगे। कैसे निकालेंगे बाकी के तीन पैरामीटर? आप कैसे निकालोगे?
आप क्या करना, इसको कैपिटल वाई मान लेना, उसको कैपिटल एक्स मान लेना। बिल्कुल ऐसे यहां पे इसको कैपिटल एक्स मान लेंगे। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन हो रहा है, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, आ रही ना बात समझ में? तो पहले इसका फोकस डायरेक्ट्रिक्स एंड एक्सिस, इसका फोकस था a,0, इसकी डायरेक्ट्रिक्स थी कैपिटल एक्स इक्वल टू माइनस है और इसकी एक्सिस थी y इक्वल टू 0। इसका फोकस था आपके पास 0,a, इसकी डायरेक्ट्रिक्स थी आपके पास कैपिटल Y इक्वल टू माइनस ए और इसकी एक्सिस थी आपके पास कैपिटल X इक्वल टू 0। ये तो इसकी हुई। अब कैपिटल X की जगह X माइनस एच रखते जाना और कैपिटल Y की जगह पे Y माइनस के रखते जाना। H के वर्टेक्स है, H के जो है वो वर्टेक्स है जहां पे अपन ने इसको शिफ्ट करा है। दिस इज H की, जहां पे अपन ने वर्टेक्स को शिफ्ट किया। ये लिखा भी तो है ना वर्टेक्स, H के लिखा भी तो है ना वर्टेक्स। ये तो इसके फोकस डायरेक्ट्रिक्स एक्सिस थे। इसके एक्चुअल कैसे निकालेंगे? कैपिटल X इक्वल टू ए, कैपिटल Y इक्वल टू 0। व्हाट इज कैपिटल X? X माइनस एच इक्वल टू ए, Y माइनस के इक्वल टू 0। X इक्वल टू ए प्लस एच, Y इक्वल टू के। कैपिटल X मतलब X माइनस एच इक्वल टू माइनस ए, X इक्वल टू एच माइनस। कैपिटल Y मतलब Y माइनस के इक्वल टू 0, Y इक्वल टू। कैपिटल X इक्वल टू 0, कैपिटल Y इक्वल टू के, X माइनस एच इक्वल टू 0 and Y माइनस के इक्वल टू ए, X इक्वल टू एच and Y इक्वल टू ए प्लस के। Y माइनस के इक्वल टू माइनस ए, तो Y इक्वल टू के माइनस ए एंड कैपिटल X मतलब X माइनस एच इक्वल टू 0, X इक्वल टू एच। बोलो बच्चों, कोई डाउट है किसी को? कर सकते हो। नाम कुछ नहीं है, छवि इन फॉर्म्स का नाम वाम कुछ नहीं है, ये तो मैंने ही डिवाइड की हुई है समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसा कोई स्पेशल नाम नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई स्पेशल नाम नहीं है, ठीक है। बोलो बच्चों, आ गई कि नहीं बात समझ में? आ गई, बहुत बढ़िया बात। इसका नाम नहीं है एक्स, इसका कुछ नाम नहीं है, ठीक है। हाँ इधर देख लो भाई, सजल मित्तल ने रिपीट 6 बार तो रिपीट रिपीट लिख दिया। ये पैराबोला है, ठीक है। मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि दो चीजें अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं, वर्टेक्स लेटस रेक्टम, ये होगा या ये होगा। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax था ना, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax की जगह वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस एच आ गया। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay था ना, तो x की जगह x माइनस एच आ गया, y की जगह y माइनस के आ गया। दो चीजें आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, लेटस रेक्टम एंड वर्टेक्स। कैसे निकलेगा? इसको 0 कर दो, इसको 0 कर दो। सर्कल में निकालते थे ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता था तो सेंटर 0 0, और एक्स की जगह एक्स माइनस एच और वाई माइनस किया जाता था तो सेंटर एच के लेते थे कि नहीं? बस उसके बाद बाकी के तीनों पैरामीटर निकालने के लिए इसको कैपिटल वाई मान लिया, इसको कैपिटल एक्स मान लिया, इसको कैपिटल एक्स मान लिया, इसको कैपिटल वाई मान लिया। ये अपना पुराना वाला हो गया, नहीं दिख रहा है पुराना वाला, पुराना वाला। तो इसका फोकस तो यही होता था ना, इसकी डायरेक्टिव इसकी एक्सिस तो यही होती थी ना। बस स्मॉल एक्स स्मॉल वाई की जगह कैपिटल एक्स कैपिटल वाई चलाना है आपको। ये इसका है, फिर लास्ट में वापस से इसको इसमें लेके जाना है, तो जहां जहां कैपिटल एक्स दिख रहा है उसको एक्स माइनस एच लिख देना, जहां जहां कैपिटल वाई दिख रहा है उसको वाई माइनस के लिख देना। ये कैपिटल एक्स इक्वल टू है कैपिटल वाई, कैपिटल एक्स की जगह एक्स माइनस एच, कैपिटल वाई की जगह वाई माइनस। दिस इज द केस। बोलो बच्चों, मतलब अपन क्या कर रहे हैं, ठीक है, अपन बेसिकली
अपन कर क्या रहे हैं कि पहले h, k को ओरिजिन मान लेते हैं, उसको ओरिजिन मान के अपन सारे पैरामीटर निकाल लेते हैं, फिर वापस से ओरिजिन को अपनी असली जगह पे शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, अरे कोई याद करने की जरूरत नहीं है, अभी क्वेश्चन करेंगे तो उससे सब मेथड समझ में आ जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं है, अभी समझाया है मैंने। ठीक है, उसको कोई याद करने की जरूरत नहीं है ऐसे ही, ये तो अभी सब क्वेश्चन में यूज होगा, ये ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी याद नहीं करना इसमें अभी। स्लाइड डाउन ये सबसे नीचे ही है, इसके नीचे तो खाली स्लाइड है बेटा, ये है इसके नीचे तो, निखिल इसके नीचे तो ये है। क्वेश्चन कैसा आएगा अभी बता रहा हूं। अरे यार तसल्ली नहीं रखते यार, अब ये लिख तो लेना, तो क्वेश्चन ही भी कराऊंगा ना इसके बाद, क्वेश्चन कैसा आएगा वो भी बताऊंगा, रुको तो सही ना यार। डायरेक्ट्रिक्स पे माइनस साइन क्यों है? तुषार एक बार पहले वाला नोट्स देखना, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन अपन ने क्या लिखी थी, देखो याद ही, पहले वाली चीजें रिवाइज करके आया करो यार क्लास में, मतलब नहीं तो बहुत दिक्कत होगी, माइनस क्यों लगाया, प्लस क्यों लगाया, ये क्यों लिखा। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन ही यही थी, x इक्वल्स टू माइनस ए है। 2 मिनट लगते हैं, मतलब 2 मिनट में पहले वाली चीजें रिवाइज कर लोगे ना, कितनी इजी हो जाएगी। एसेट में स्कॉलरशिप 100% तक क्यों नहीं देते हैं? दे देंगे ना यार, क्यों नहीं देंगे बताओ। चलो लिख लिया क्या? नाइन्टी तक ही देते हैं, ठीक है। 90 तक इसलिए देते हैं, 10% इसलिए लेनी पड़ती है क्योंकि फ्री की चीज की वैल्यू नहीं समझते कोई, इसलिए कुछ तो लेना ही पड़ता है। फ्री की चीज की आप कभी कोई भी वैल्यू नहीं समझेगा, तो इसलिए थोड़ा तो लेना ही पड़ता है बस, दिस इज द रीजन, और कुछ नहीं है। ठीक है, चलो था बड़े आगे, अभी एग्जांपल करा दूंगा, फिर वो जो थोड़ी बहुत डाउट्स है ना वो भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अपने को, पहले मैं इजी वाला करा देता हूँ, लेट्स से अपने को वाई स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, है ना। एक बार इक्वेशन फिर से ऑब्जर्व कर लो, तो आपको इक्वेशन में क्या क्या मिल सकता है। सेकंड टाइप की इक्वेशन में किसी एक x या y में से कोई एक वेरिएबल की एक टर्म 2 डिग्री वाली होनी चाहिए, एक ही टर्म, या तो x 2 डिग्री में हो, बाकी सब 1 डिग्री कांस्टेंट, या y 2 डिग्री में हो, x और y कांस्टेंट, बस ऐसा होना चाहिए। ठीक है, मैं एक बार पहले इसको खत्म कर दूं, उसके बाद ही मैं इसको ओपन करूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ऐसा, ठीक है, राइट। तो x या तो x 2 डिग्री में आएगा, बाकी सब सिंगल डिग्री में, या y 2 डिग्री में आएगा और y 1 डिग्री में, राइट। फॉर एग्जांपल दिस वन, तो करना क्या है आपको, जो 2 डिग्री वाली टर्म है उसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना। सबको आता है परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना? नहीं आता है तो फिर से समझ लेना। परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने से पहले वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को आप 1 कर लेना। पहले मैं परफेक्ट स्क्वायर में करने के 3-4 एग्जांपल बता देता हूं आपको। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट को 1 कर लेना, अभी तो इसमें ऑलरेडी 1 है। फिर मेथड ये था कि वाई स्क्वायर की जगह पे y रखते हैं, y के कोफिशिएंट का हाफ, y के कोफिशिएंट का हाफ, और फिर इसका स्क्वायर माइनस कर दो। सो दिस इज 3x प्लस, इसको कुछ मत करो आप, तो y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3x प्लस 6, so y plus 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू x प्लस 2।
नाउ दिस विल बिकम अवर स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, पहले मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के तरीके बता देता हूं क्या क्या। 3x² माइनस एक्स इज इक्वल टू 5y। तो पहले x² के कोफिशिएंट को 1 करना है, यहां पे ऑलरेडी 1 था इसलिए करा नहीं। तो x² माइनस x/3 इज इक्वल टू 5/3y। x² की जगह पे x आएगा, x के कोफिशिएंट का हाफ आएगा विद साइन, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, हाफ। और इसका स्क्वायर माइनस करना है, हमेशा माइनस ही करना है, हमेशा माइनस ही करना है। तो x माइनस 1/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5/3y प्लस 1/36। सो x माइनस 1/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36, 3 एलसीएम 12 5 जा 60y प्लस 1, 1/36 60y प्लस 1, 60 में कॉमन ले लेता हूं, 60/36 y प्लस 1/60। नाउ दिस विल बिकम कंप्लीट फॉर्म। ये मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म। पहले फॉर्म केवल कन्वर्ट करना सिखा देता हूं, फिर मैं डेटा निकालना बताऊंगा, पैरामीटर निकालना कैसे। x का कोफिशिएंट 1 रहना चाहिए, y का कोफिशिएंट 1 रहना चाहिए, देन दिस विल बिकम 4x। तब मैं 4x से कंपेयर करूं। x इज इक्वल टू 4y² प्लस y। सबसे पहले 4 कॉमन लेके दूसरी तरफ ले जाओ, y² के कोफिशिएंट को 1 बना लो। तो y so 1/4x y प्लस 1/8 इसका हाफ, y प्लस 1/8 का स्क्वायर माइनस 1/64 इसका स्क्वायर माइनस करना, इसको इधर ले लेते हैं। तो y प्लस 1/8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4x प्लस 1/64। 1/4 कॉमन ले लिया तो x प्लस 1/60। बोलो बच्चों, इस वाले प्रोसेस में किसी को कोई डाउट है? परफेक्ट स्क्वायर कन्वर्ट करने वाले प्रोसेस में किसी को डाउट है? ठीक है, हाँ वो -b/2 है और -d/4 है, पर उसमें और भी चीजें अपने को निकालनी रहती है, इसलिए उस पर मत जाओ। ठीक है, इसको रिपीट नहीं करूंगा मैं, धैर्य, इसको तो रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि ये ऑलरेडी अपन करते हुए आ रहे हैं, तो इसको तो मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगा बेटा। ठीक है ना, इतना सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा बेटा। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर मेथड टाइप ही है, और क्या है, परफेक्ट स्क्वायर मेथड टाइप ही है। ठीक है, आप चाहो तो तीनों एग्जांपल लिख लो एक बार, ठीक है, फिर अपन आगे बढ़ेंगे उसमें। चलो, हाँ नहीं लिखना आपकी इच्छा, कोई दिक्कत नहीं, एक आध लिखना हो तो लिख लो, कोई यूं नई चीज कुछ भी नहीं है, नई चीज तो उसमें कुछ भी नहीं है ना। बड़े आगे लिख लो, चलो जिस बच्चे को लिखना हो उसको लिख लेने दें एक बार। और मैं तो कह रहा हूं फर्स्ट लिख लो, लास्ट लिख लो, बीच का प्रोसेस आप खुद करो फिर चेक करो। आप तो बस फर्स्ट लिख लो, लास्ट लिख लो, है ना, बीच का प्रोसेस आप। चलो जी, उसी में कर देता हूं मैं, एक काम करता हूं इसी में।
चलो फर्स्ट वाला केस, इसी में आगे बढ़ जाए अपन। ठीक है, यहां तक अपन आ गए। y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू थ्राइस x प्लस 2। अब समझो ध्यान से, अब समझने वाली चीज, सबसे पहले फॉर्म्स कंपेयर कर लो। कौन सी फॉर्म है? y प्लस 1 का होल स्क्वायर है तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 3x। मैंने क्या बोला था कि दो चीजें डायरेक्ट निकल जाएगी, दो चीजें डायरेक्ट निकल जाएगी, वर्टेक्स एंड लेटस रेक्टम। ठीक है, बताओ बच्चों वर्टेक्स क्या बोलोगे? बोलो तो, इसका वर्टेक्स क्या बोलोगे? -2, -1, -2, -1। इसको जीरो कर दो, इसको जीरो। लेटस रेक्टम क्या बोलोगे? उसमें भी मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, 3। ठीक है, अब इस पे आ जाओ, अब इस पे आ जाओ। इसका फोकस डायरेक्ट्रिक्स एक्सिस, इसका फोकस होता था a, 0। तो 4a इक्वस टू 3, a इक्वस टू 3/4। y, अब ये ध्यान रखना कौन सा पैराबोला है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x वाला है या x स्क्वायर इज इक्वल टू 4a वाला है। a, फोकस a, 0, डायरेक्ट्रिक्स कैपिटल x इक्वल टू -a, एक्सिस कैपिटल y इक्वल टू 0। बोलो बच्चों यहां तक की स्टेप में कोई डाउट है? ठीक है, यहां तक की स्टेप में कोई डाउट है? लेटस रेक्टम 4 है, ये रहा 4 है, ये लेटस रेक्टम है 3। तक्षराज सावन 4a इक्वल टू 3, लेटस रेक्टम की लेंथ 4a होती थी, ये रही 3। आ गई बात समझ में? और कोई डाउट है किसी को? बोलो, जितना अभी तक लिखा है उसमें नहीं है? चलो जी आगे बढ़ते हैं। फोकस है 3/4, 0, मतलब कैपिटल X इक्वल्स टू 3/4, कैपिटल Y इक्वल्स टू 0। व्हाट इज कैपिटल X? X प्लस 2 इक्वल्स टू 3/4 एंड Y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये अच्छे से कर लेना बेटा, स्कूल में एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन ऐसे, एक क्वेश्चन पक्का स्कूल एग्जाम में। -8 प्लस 3 -5/4। फाइनल फोकस आपके पास आ रहा है -5/4, -1। सिंपली कैपिटल X की जगह X प्लस 2 और कैपिटल Y की जगह, देखो अपन जब भी शिफ्ट कर, और ये एक्चुअली ये सारे प्रोसेस तीनों में आने वाले हैं, एलिप्स में भी आएगा, हाइपरबोला में भी आएगा, सब में आने वाला है। ठीक है, देखो जब भी अपन शिफ्ट करते हैं ना तो कोऑर्डिनेट्स और इक्वेशन सब चेंज होती है, लेंथ चेंज नहीं होती है, लेंथ चेंज नहीं होती है। इसलिए आप ये पैराबोला लिखो या ये पैराबोला लिखो, इसका लेटस रेक्टम भी 3, इसका लेटस रेक्टम भी 3। कैपिटल X इक्वल्स टू -3/4। व्हाट इज कैपिटल X? X प्लस 2 इज इक्वल्स टू -3/। और मैं कुछ भी जनरलाइज मत करो और कुछ भी याद भी मत रखो। देखो मैं बार बार बोल रहा हूं, इसको जितना समझ के करोगे ज्यादा अच्छा है, जितना याद करके करोगे गलती होने का चांस उतना रहेगा। स्टैंडर्ड याद रखो, बाकी सब निकालने की आदत डालो। y प्लस 1 इक्वल्स टू 0 तो y इज इक्वल्स टू -1। दिस इज फाइनल एक्सिस, दिस इज फाइनल डायरेक्ट्रिक्स एंड दिस इज फाइनल फोकस। और बाकी ये दो चीजें ऑलरेडी अपन निकाल चुके थे। ठीक है, बोलो यहां पर पूरा 11 का कोर्स होगा क्या? होगा ना देश पांडे? होगा ना? 11th का क्यों नहीं होगा? पूरी फीस दिए तो पूरा होगा। जल्दी है क्या साहिल? जल्दी हो तो बताओ, नहीं तो चल
हाँ एनसीईआरटी वाला भी होगा, एनसीईआरटी वाला भी होगा। हाँ फंक्शन लिमिट भी होंगे एनसीईआरटी वाले भी जो चैप्टर हैं जो अपन यहां पे नहीं करेंगे लेकिन आपके एनसीईआरटी में वो भी होंगे, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन कब होंगे? अबे यार चलो जी क्वेश्चन करो तो। अब बेटा आप केवल इस पे पैराबोला पे कंसंट्रेट कर लो। अब बाकी सारे क्वेश्चन अब स्टॉप कर दो मतलब, ठीक है ना। चलो बोलो, इसमें किसी को कोई डाउट है? इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं है? चलो जी आगे बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट वाले का ही ले लेते हैं। अब अपना नेक्स्ट वाला क्या बना था, x-1/6 का होल स्क्वायर। ये वाला भी एक बार मैं बता देता हूं, x-1/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 60/36 y + 1/60 60, ठीक है। तो x-1/6 का होल स्क्वायर ये किससे 12 से कैंसिल हो रहा है, 5/3। इसको कैपिटल X मान लेते हैं, इसको कैपिटल Y मान लेते हैं। दो चीजें डायरेक्ट निकाल सकते हैं। वर्टेक्स, इसका वर्टेक्स कितना होगा 1/6 माइनस 1/60 और लेटस रेक्टम कितना होगा 5/3। ये होता है ना लेटस रेक्टम 4a, यही है 4a। अब 4a इज इक्वल टू 5/3 है तो a इज इक्वल टू कितना है 5/12। 4a इक्वल टू 5/3 है, a इक्वल टू 5/12, ठीक है। फोकस, डायरेक्ट्रिक्स एंड एक्सिस। इसका फोकस होगा 0, a, इसकी डायरेक्ट्रिक्स होगी कैपिटल Y इक्वल टू -a और इसकी एक्सिस होगी कैपिटल X इक्वल टू 0। फोकस कैपिटल X इक्वल टू 0, कैपिटल Y इक्वल टू 5/12। What is capital X? X minus 1/6. And what is capital Y? Y plus 1/60. X is equals to 1/6. Y is equals to 5/12 minus 1/60. 25 minus 1. ठीक, this one. This is actual focus. Directrix, capital Y. This. And capital X equals to 0. बोलो बच्चों, बोलो बच्चों, कोई डाउट है? ठीक है, चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड, है ना। मतलब होल स्क्वायर सही से बन जाए, ए की वैल्यू निकल जाए। और बस मैं फिर बोल रहा हूं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, सबसे ज्यादा जो गड़बड़ होती है ना वो एक ही गड़बड़ होती है कि आप पैराबोला नहीं देखते कि x² इज इक्वल टू 4a y वाला है या y² इज इक्वल टू 4a x वाला है। बस उसका थोड़ा सा ध्यान रख लेना, वो गड़बड़ होने का चांस थोड़ा सा ज्यादा रहता है।
एनसीईआरटी के चैप्टर होंगे लेकिन लास्ट में होंगे। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन दे दें अब आपको। नेक्स्ट वाला अब आप कर लेना। थर्ड वाला लिखा हुआ है क्या? इसमें था ना कि अगली पहले वाले में था? चलो थर्ड वाला आप कर लेना, इसको लिखो तो अभी करना है। ये रहा थर्ड वाला क्वेश्चन, ये था थर्ड वाला क्वेश्चन, ये था, जल्दी से लिख लो तो। फैब में होंगे रिया? फैब में, फैब में। y प्लस 1/8 का होल स्क्वायर 1/, इसके सारे आपको पैरामीटर निकालने हैं। इसके लिए फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, एक्सिस, लेटस रेक्टम, वर्टेक्स, पांचों पैरामीटर इसके निकालने हैं। चलो क्वेश्चन करो सुशांत, सुशांत क्वेश्चन करो। ये सब बाद में पूछ लेना बेटा, पहले जो चल रहा है उसको कर लो। हो गया क्या? चलो काफी सारे बच्चों ने कर लिया है, चेक कर लेना आंसर। लेटस रेक्टम 1/4, वर्टेक्स हो गया आपका -1/16 -1/8। ठीक है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4x मान लेते हैं। 4a इक्वल टू 1/4 हो गया, a इक्वल टू 1/16 हो गया। तो इसका फोकस होता a,0। ठीक है, इसका फोकस a,0, डायरेक्ट्रिक्स कैपिटल X इक्वल टू माइनस है एंड कैपिटल Y इक्वल टू 0। ठीक है, तो कैपिटल X मतलब x प्लस 1/16 इज इक्वल टू 1/16 और y प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -1/8, तो 0, -1/8। कैपिटल X इक्वल टू -1/16 -1/8, focus, directrix, and this is y equals to -1/8। बोलो बच्चों,
कोई डाउट है किसी को? आ गई अब बात समझ में कैसे करना है? है ना? वर्टेक्स में जीरो क्यों हुआ? एक्स वर्टेक्स में जीरो कहां हुआ? वर्टेक्स में जीरो ये रहा एक्स। वर्टेक्स में जीरो कहां हुआ? कौन बोल रहा है? ऋतुराज तुम तो बोल रहे तुमने कर लिया है। ये रहा वर्टेक्स में जीरो हुआ ही नहीं। इसमें बोल रहे होंगे जीरो, तो जीरो सोल्व हो गया इसलिए अपन ने तो अपने फॉर्मूले से लगाया, कैंसिल हो गया तो x इक्वल टू जीरो आ गया। क्या दिक्कत है उसमें? नहीं। चलो अब अपन इसकी रिवर्स बात करते हैं कि अभी मैंने आपको पैराबोला दिया हुआ था और आपने उसके पैरामीटर्स निकाले थे। अब यदि मैं रिवर्स बात करूं कि आपको पैरामीटर्स दे दूं और उससे आपको पैराबोला निकालना है ना, या उससे पहले एक काम और करते हैं, मैं पहले थर्ड फॉर्म भी आपको बता ही देता हूं। थर्ड फॉर्म भी मैं आपको बता देता हूं उसके बाद, ताकि आप तीनों को अच्छे से कंपेयर कर पाएंगे। ठीक है, देन थर्ड फॉर्म पे मैं आता हूं। दिस इज, यू कैन से इट्स लाइक अ जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन, इसमें अपन ने क्या करा है कि वर्टेक्स को भी शिफ्ट कर दिया और एक्सिस को भी रोटेट कर दिया। वर्टेक्स को भी शिफ्ट कर दिया एंड एक्सिस को भी रोटेट कर दिया। वैसे इस टाइप की प्रॉब्लम्स बहुत कम आती है और अपने को एटलीस्ट एक आइडिया होना चाहिए कि हाँ भाई ऐसा अपन कर रहे हैं। लेट्स से यहां पे वर्टेक्स ले लिया और यहां पे लेट्स से एक्सिस ले ली, ऐसा कुछ भी हो सकता है। मान लो यहां पे ले लिया ऐसा, ठीक है। दिस इज जनरल इक्वेशन, करेक्ट, राइट। पहली बात, इक्वेशन कैसे निकालेंगे वो मैं बताता हूं। इसमें उल्टा बताऊंगा मैं आपको, है ना, इसमें उल्टा बताऊंगा आपको। पहले इक्वेशन कैसे लिखनी, इक्वेशन कैसे आएगी इसकी वो मैं बताता हूं। इसकी जो इक्वेशन आएगी, जनरल इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर 2hxy by स्क्वायर 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0 represent parabola if delta is not equals to 0. What is delta? याद है? A B C H G F, and h square is equals to AB. दिस इज जनरल इक्वेशन। ये आपकी जनरल इक्वेशन है जिसमें पैराबोला इस टाइप का दिखेगा, ऐसा। और ये इक्वेशन अगेन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर चुकी थी, सर्कल को रिप्रेजेंट कर चुकी थी, अब पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रही है विद दिस कंडीशन। और यदि आपको हल्का सा कुछ चीज याद आ रही हो तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में ये इक्वल टू 0 था। यदि आपको याद आ रहा हो तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करने में ये इक्वल टू 0 था। इसका मतलब ये इक्वल टू 0 और एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी हो जाता था। यदि आपको याद आ रहा हो, ये इक्वल टू 0 और एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी हो जाता था, तो पैरेलल पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी मतलब लाइंस के बीच का एंगल 0। तो पैरेलल पेयर ऑफ लाइन और पैराबोला में बस नॉट इक्वल टू 0 और इक्वल टू 0 का डिफरेंस है। यदि सेम चीज इक्वल टू 0 विद दिस हो जाए तो पैरेलल पेयर ऑफ लाइंस, एंड सेम चीज नॉट इक्वल टू 0 विद दिस हो जाए तो पैराबोला। और एक सिग्निफिकेंस यदि आपको और याद आ जाए तो मैं एक चीज और याद दिलाता हूं आपको कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का जो यहां पे मीनिंग होता था वो ये होता था कि ये तीनों टर्म मिलके होल स्क्वायर बन जाती थी। याद आ रहा है कुछ? ये तीनों टर्म मिलके होल स्क्वायर बन जाती थी, है ना।
इसका मतलब क्या हुआ कि यदि ये तीनों टर्म होल स्क्वायर बन जाए तो ये इक्वेशन या तो पैराबोला की होगी या पैरेलल पेयर ऑफ लाइंस की होगी। उल्टा मैं बोलूं, यदि ये तीनों टर्म मिलके होल स्क्वायर नहीं बनता है तो एटलीस्ट इतना मैं बोल सकता हूं कि ये पैराबोला की इक्वेशन तो नहीं बन पाएगी। आ रहा मेरा स्टेटमेंट समझ में? ठीक है, पैराबोला की इक्वेशन बनने के लिए जैसे मैं एक सिंपल सा पॉइंट लिख के बताता हूं। मान लो मैंने लिख दिया ऐसा, ये होल स्क्वायर बन रहा है क्या? नहीं बन रहा ना, तो इतना तो मैं बोल सकता हूं कि ये पैराबोला तो नहीं होगा। दिस इक्वेशन कैन नॉट बी द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, राइट। सेम चीज मान लो मैं ऐसा बोल देता, ये होल स्क्वायर बन रहा है ना, x+2y का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये दो में से कोई एक चीज होगी, या तो पैराबोला होगा या पैरेलल पेयर ऑफ लाइंस होगी। या तो पैराबोला होगा और या पेयर ऑफ लाइंस होगी। कैसे पता लगेगा क्या है? इसके ऊपर डिपेंड करेगा। यदि इस इक्वेशन में ये जीरो आ गया तो पैरेलल पेयर ऑफ लाइंस, ये जीरो नहीं आ रहा है तो ये पैराबोला है अपने पास। बस दिस इज द मीनिंग। बोलो बच्चों, आया मेरा पॉइंट समझ में? क्योंकि ये होल स्क्वायर बनने का मतलब दिस कंडीशन, या मैं उल्टा बोलूं h² = ab आता है, आने का मतलब यही होता है कि ये तीनों टर्म होल स्क्वायर बन जाएगी। h² = ab आने का मतलब यही है कि ये तीनों टर्म मिलके होल स्क्वायर बन जाएगी अपने पास। ठीक है, चलो ये तो इस कंडीशन की बात हो गई। अब ये इक्वेशन आएगी कैसे वो मैं बताता हूं आपको। ठीक है ना, दिस इज द जनरल इक्वेशन। लिख लिया क्या? कंडीशन लिख लिया आपने? एक्सिस को एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहना चाहिए वरना कंफ्यूजन हो रहा है। नहीं 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 नहीं, एक्सिस को पैराबोला की एक्सिस बोल देते हैं। एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलो तो बोलो, नहीं तो ठीक है एक्सिस। यदि पैराबोला में मैं इसको पैराबोला की एक्सिस बोल रहा हूं, पैराबोला की, भाई और कोई एक्सिस भी है क्या? एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अलावा और कोई एक्सिस भी है क्या पैराबोला की? एक ही एक्सिस है ना, ठीक है ना। तो इसलिए यदि बाय डिफॉल्ट केवल कोई ये बोल रहा है कि दिस लाइन इज द एक्सिस ऑफ द पैराबोला, दिस लाइन इज द एक्सिस ऑफ पैराबोला, मुझे पता है मॉड्यूल में लिखा हुआ है, मॉड्यूल में से तुम बोल रहे एक्सिस ऑफ सिमेट्री लिखा हुआ है, नहीं कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ आएगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ आता है, ठीक है ना, उसकी चिंता मत करो तुम। ठीक है, अब ये इक्वेशन आएगी कैसे? चलो बढ़ते हैं आगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose focus is 2,1 and directrix is x+5 = 0। डेफिनेशन पे आओ। डेफिनेशन पे क्या थी पैराबोला की डेफिनेशन? याद करो तो, देखो तो फर्स्ट पेज पे देखो, सबसे पैराबोला की डेफिनेशन क्या बताई थी? पैराबोला इज अ लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव्स such that its distance from a fixed point and distance from a fixed line is equal. Distance from a fixed point and from a fixed line is equal. एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और एक फिक्स लाइन से डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए।
वो फिक्स पॉइंट है 2,1, वो फिक्स लाइन है ये, याद है फिक्स पॉइंट ये होता था, फिक्स लाइन ये होती थी, ठीक है, फिक्स पॉइंट ये होता था, फिक्स लाइन ये होती थी, ठीक है। तो जैसे अपन लोकस निकालते थे, लोकस में मैं सीधा HK की जगह XY ले रहा हूं, तो फोकस से डिस्टेंस इज इक्वल टू डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस, फोकस से डिस्टेंस इज इक्वल टू डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस, दिस इज योर पैराबोला, जनरल पैराबोला। अब इसकी इक्वेशन आप निकालेंगे तो आएगी, ठीक है। इधर ले जाके अपन स्क्वायरिंग कर देते हैं, इधर ले जाके स्क्वायरिंग कर देते हैं, 4x प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर माइनस 8x, 5 2 जा 10 माइनस 2 2 जा 4y, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। इसको इधर ले आते हैं एक्स स्क्वायर, 2xy को इधर ले आते हैं माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, माइनस 8x प्लस 10x को इधर ले आते हैं माइनस 18x, माइनस 4y, 10y को इधर ले आते हैं माइनस 14y, और प्लस 10 माइनस 25 को इधर ले आते हैं माइनस 15 इज इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं ये जो अपनी इक्वेशन आ रही है ये पैराबोला की जनरल इक्वेशन आ रही है, और आप देख भी सकते हो शुरू की तीनों टर्म मिलकर होल स्क्वायर बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है नहीं। तो वो जो जनरल इक्वेशन की मैं बात कर रहा था, दिस इज योर जनरल इक्वेशन एंड दिस इज अवर थर्ड फॉर्म, ये अपनी थर्ड फॉर्म आ गई है। तो अब आपके दिमाग में पैराबोला की सारी, मतलब पैराबोला की जितनी टाइप की इक्वेशंस आपको दिख सकती है, सारी टाइप की इक्वेशन मैंने बता दी आपको, अब है ना। आपको बहुत एकाध कोई एक्सेप्शनली कुछ कहीं कहीं पे दे देते हो अंडरवुड में, वो उसकी जरूरत नहीं अपने को, पर जितनी टाइप की अपने को मिल सकती थी वो आपको बता दी। ठीक है, राइट। निखिल पहले इसको समझ लो ना यार, एक तो पता है ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, मतलब आप जो बोलते हो ना ये नहीं समझ में, ये मतलब जो चीज चल रही है उस चीज के कंसंट्रेशन को छोड़कर, मतलब आपका ध्यान ये कि यार मैं उस स्लाइड को देखना है, मुझे उस स्लाइड को देखना है, ठीक है ना। जो चीज चल रही है वो स्लाइड नहीं देख रहे हो आप, अरे वो स्लाइड दिखा देंगे यार, कम से कम अभी इस पे तो देख लो यार, है इसको तो समझ लो। मतलब इतना लंबा मैसेज टाइप करा है, मतलब आप इस पे तो कंसंट्रेट कर ही नहीं रहे हो फिर। अगर परफेक्ट स्क्वायर हो तो लाइन और पैराबोला दोनों हो सकता है, नहीं तो सिर्फ लाइन बनेगी। दोनों क्यों हो सकता है? नहीं 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 नहीं, अरे थोड़ा सा आप प्रियांश फिर कंक्लूजन गलत निकाल गए। हाँ दोनों में से कोई एक होगा, आपने शायद स्टेटमेंट गलत लिख दिया। हाँ हाँ हाँ, दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। हाँ डिस्टेंस, लाइन से डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लाइन से डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। और नहीं वो भी आपने गलत लिखा है, देखो आपका प्रियांश आपका स्टेटमेंट में करेक्ट कर देता हूं। यदि ये परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है तो ये लाइन या पैराबोला में से कोई एक होगा, नहीं तो ये एलिप्स हाइपरबोला में से भी कुछ हो सकता है ना, क्योंकि इस इक्वेशन के थ्रू सारी चीजें हो रही है रिप्रेजेंट। इसलिए अभी पूरा कंक्लूजन पे मत जाओ, जब आप सारी चीजें पढ़ लोगे तब आप परफेक्ट कंक्लूजन निकालना। अभी मैं केवल जितना स्टेटमेंट में बोल रहा हूं ना बेटा, केवल उतना स्टेटमेंट समझो, नहीं तो आप मिक्स कर दोगे चीजें, है ना, अपनी मर्जी से। क्योंकि अभी आपने एलिप्स हाइपरबोला नहीं पढ़ा, और ये इक्वेशन एलिप्स हाइपरबोला भी रिप्रेजेंट करेगी, इस टाइप की इक्वेशन, इसलिए अभी उस कंक्लूजन पे मत जाओ आप, ठीक है। चलो जी, अपूर्व लाइन और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का रेशो तो ई था ना, ई था। देखो यार फिर वही बात है, रिवाइज नहीं करा है,
रिवाइज नहीं करा है, मैंने इतनी बार बोला था कि पैराबोला का ई कितना था, 1 था, पैराबोला का ई 1 था, तो वो इज इक्वल टू 1 ही करा हुआ है। ठीक है, चलो जी पढ़ते हैं आगे। हाँ, तो ये आपके थर्ड टाइप की पैराबोला हो गई। तो थर्ड टाइप के पैराबोला की इक्वेशन निकालने के लिए आपको फोकस चाहिएगा और डायरेक्ट्रिक्स चाहिएगा। थर्ड टाइप की इक्वेशन निकालने के लिए आपको फोकस चाहिए और डायरेक्ट्रिक्स चाहिए। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं। तीनों टाइप के पैराबोला आपने देखे, ठीक है ना? ये लिख लिया सब बच्चों ने, बढ़े आगे, ये वाला लिख लिया सबने? चलो, अब क्या है कि तीनों टाइप के पैराबोला में आपको इक्वेशन का डिफरेंस समझ में आ गया। जैसे एक ये था आपका, फिर एक यहां पे बना अपना, है ना, और फिर एक अपना ऐसा बन गया। आपको इक्वेशन का डिफरेंस समझ में आ गया, आपको डायग्राम का डिफरेंस समझ में आ गया। अब मैं रिवर्स बात करूं तो मुझे पैराबोला, लेट्स से मैं इसको फर्स्ट बोलता हूं, ये या ये वाला जो होता है इसको फर्स्ट बोलता हूं, है ना, लेट्स से मैं इसको सेकंड बोलता हूं, और लेट्स से मैं इसको थर्ड बोलता हूं। ये मेरा फर्स्ट टाइप का पैराबोला है, ये सेकंड टाइप का पैराबोला है, और ये मेरा थर्ड टाइप का पैराबोला। ठीक, अब रिवर्स बात करूं मैं तो आपको पैराबोला के पैरामीटर को देखकर भी ये समझ में आना चाहिए। पैराबोला का यदि मैं आपको कुछ दे दूं तो उसको देख के भी आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये पैराबोला इस टाइप का है, तो मुझे इसकी इक्वेशन ये माननी पड़ेगी। ठीक है, ये पैराबोला इस टाइप का है तो मुझे इसकी इक्वेशन ये माननी पड़ेगी, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल आप मेरे को बताते जाना, मैंने आपको बोला कि एक पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन 3x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 है। तो आप बताओ कि पैराबोला फर्स्ट टाइप का हो सकता है कि सेकंड टाइप का या थर्ड टाइप का? बिल्कुल सही बात है, थर्ड टाइप का, क्योंकि इन दोनों में पैराबोला की जो डायरेक्ट्रिक्स आती, ठीक है, इन दोनों में पैराबोला की जो डायरेक्ट्रिक्स आती वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस या पैरेलल टू वाई एक्सिस आती। नहीं, मैंने आपको बोला कि एक पैराबोला है, उसका वर्टेक्स 2,1 है, वर्टेक्स, और उसका फोकस -5,1 है। तो वो कौन से टाइप का पैराबोला होगा? 2,1 है, फोकस -5,1 है, ठीक है, सेकेंड टाइप का पैराबोला होगा। सेकेंड टाइप का पैराबोला होगा, रफली भी देख सकते हो आप, रफली भी समझ सकते हो कि वर्टेक्स 2,1 है और फोकस -5,1 है। ये वर्टेक्स है, ये फोकस है, वर्टेक्स और फोकस दोनों लाइन कहां पर आती है? एक्सिस पर आती है। दोनों लाइन कहां पर आती है? एक्सिस पर। ये पैराबोला की एक्सिस है, ये पैराबोला की एक्सिस है, ये वर्टेक्स है, तो डेफिनेटली या तो पैराबोला ऐसा होगा या पैराबोला ऐसा। ऐसा तो होगा नहीं क्योंकि फोकस यहां पर है, तो पैराबोला ऐसा होगा, तो पैराबोला ऐसा होगा। थर्ड इक्वेशन से हमें 1 और 2 इक्वेशन का केस पता चल सकता है। 1 और 2 इक्वेशन का केस समझा नहीं मैं, थर्ड इक्वेशन में 1 और 2 का केस कैसे बना, है ना? तो अपन पैरामीटर, अब जैसे मान लो मुझे ये और पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है, अब आपने मान y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x लिया, तो कैसे काम चलेगा? तो आपको पैराबोला के पैरामीटर से ये समझना पड़ेगा कि अच्छा पैराबोला ऐसा है तो इसलिए अपन इसकी इक्वेशन ये माने, और उसके बाद फर्दर आगे अपन कैलकुलेशन, ठीक है। जनरल से स्टैंडर्ड, तीनों फॉर्म अलग अलग, जनरल से स्टैंडर्ड में आ ही नहीं पाओगे, जनरल से स्टैंडर्ड में आ ही नहीं पाएंगे अपन, है ना? चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है, चलो ठीक है ना। अब अपन इस टाइप की कुछ अब रिवर्स क्वेश्चन अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, कि मैं आपको कुछ पैरामीटर दूंगा, उस पे उससे फिर आपको पैराबोला की इक्वेशंस निकालनी रहेगी, है ना। स्लाइड में दिखा देता हूं, ये पहले नंबर की स्लाइड थी, ये पहले नंबर की स्लाइड थी, ये दूसरे नंबर की स्लाइड थी,
वो आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें आएगा, एसएट का जब आप फॉर्म भरेंगे ना उसमें डिटेल आएगा, उसमें सैंपल टेस्ट पेपर वगैरह भी आता है फिर शायद। ये तीसरे नंबर की स्लाइड है। हाँ जा सकते हैं, बाकी बच्चे जा सकते हैं। हाँ ठीक है, ओके जिग्नेश। हाँ जी और एफ का काम नहीं होगा, पैराबोला में जी और एफ का काम नहीं होगा। जनवरी या फरवरी में प्रणय, या जनवरी या फरवरी में, मतलब फरवरी मान ही लो, फरवरी तो जाएगा ही जाएगा। ये मेरे को भी नहीं पता आज, हट जाओ। हाँ कोर्स ऑनलाइन नहीं आ रहा क्या? एसेट का फॉर्म ऑनलाइन नहीं आ रहा क्या? अभी नहीं आ रहा क्या? मैं पूछता हूं, वैसे ऑनलाइन आ जाना चाहिए। मिड ऑफ फेब, शाश्वत मिड ऑफ फेब मान लो। नहीं अभी तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तनिष्क। चलो ठीक है, ओके चलो, ओके देन, बाय बाय, गुड नाइट, सी। हाँ एनसीईआरटी भी हो जाएगी 15 फेब तक, एनसीईआरटी हो जानी चाहिए।